महाराज की जय। हम आप लोग रोजाना श्री ब्रह्म चेतन जी महाराज के द्वारा श्री राम नाम की महिमा श्रवण कर रहे हैं। आज के प्रसंग में है नाम के प्रति प्रेम क्यों नहीं होता। नाम के प्रति प्रेम क्यों नहीं होता। इतने साल बीत गए फिर भी ज्ञानेश्वर, तुकाराम, समर्थ रामदास जैसे महान संतों के नाम हमारे स्मरण में हैं। इनका सही कारण यह है कि इनका नाम के प्रति प्रेम था। इन सभी संतों के वचनों वाणी पर हम दृढ़ विश्वास रखते हैं। ऐसा हमें भी लगता है कि हमारा भी उन्हीं की तरह नाम के प्रति प्रेम हो, किंतु वैसा प्रेम हमारे मन में क्यों नहीं होता, क्यों पैदा नहीं होता, इसका हमें विचार करना चाहिए। उस नाम को उपमा देते हुए उन्होंने कहा है कि वह अमृत से भी अधिक मधुर है। नाम को अमृत की उपमा देते समय हम यह मानते हैं कि अमृत से बढ़कर और कोई बात ही नहीं है, तो फिर उस नाम के प्रति हमारे मन में प्रेम क्यों नहीं होता। अतः यह सच है कि नाम के विरोध में कोई बात जरूर आती होगी। जिस प्रकार हमारे मुंह से शक्कर डालने पर यदि वह हमें मीठी नहीं लगती हो तो उसका दोष शक्कर का नहीं बल्कि हमारा ही है, अर्थात हमारे मुंह में स्वाद ही नहीं, ऐसा हम मानते। वैसे ही नाम के प्रति हमारे मन में प्रेम निर्माण नहीं होता होगा तो यह खास बात तो है कि दोष हमारा ही होगा। नाम के प्रति रुचि या प्रेम निर्माण नहीं होता, इसलिए कुछ लोग अलग अलग बहाने करते हैं या अड़चने बताते हैं। किसी से पूछो कि कि नाम के प्रति क्यों प्रेम नहीं होता, तो वह कहता है कि मेरा विवाह नहीं हुआ। विवाह होने पर बाल बच्चे होंगे, गृहस्थी ठीक ढंग से होगी, फिर नाम के प्रति प्रेम होगा। अरे मैं तो पूछता हूँ कि विवाह होकर जिन्हें बाल बच्चे हुए हैं उनके मन में नाम के प्रति कितना प्रेम है। कोई कहता है पैसा नहीं है इसलिए गृहस्थी कैसे निभेगी, इसकी चिंता है। अतः नाम के प्रति प्रेम निर्माण नहीं होता। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिसके पास खूब धन है, ऐसे कितने लखपतियों के मन में नाम की रुचि है। कोई कहता है गृहस्थी में बाल बच्चे, बीमारी, खेती बाड़ी और इनसे परेशानी होती है इसलिए नाम से प्रेम नहीं होता। तो कोई कहता है गृहस्थी में अब ऊब गया हूँ, मैं अब सन्यासी बनूँगा, तब मुझ में नाम के प्रति प्रेम पैदा होगा। तो कोई गृहस्थी से अत्यधिक दुख से आत्महत्या करने की सोचता है। इस प्रकार जो जिस स्थिति में है उस स्थिति को नाम स्मरण के लिए बाधा बताता है। क्या हम सचमुच ऐसा कभी सोचते हैं कि नाम के प्रति प्रेम निर्माण न होने के लिए परिस्थिति ही कारण है। नाम के प्रति प्रेम निर्माण न होने के लिए यदि असली कारण कोई होता है तो वह है कि हमें मन से ऐसा लगता ही नहीं कि भगवान हमें प्राप्त हो। माने हमारे अंदर भावना ये नहीं कि हमें भगवान की प्राप्ति हो। तो भगवान की प्राप्ति हो, हमें ऐसा लगना ही कि हमें भगवान प्राप्त हो, तो यह वास्तव में भाग्य का लक्षण है। तुम्हें यदि सत्य से ऐसा लगे कि हमें भगवान प्राप्त हो तो शिक्षा से ही उनकी उपलब्धि का मार्ग दिखाई देगा। भगवान से नाम के लिए फिर प्रेम ही मांगें। भगवान से भगवान के नाम का प्रेम ही मांगना चाहिए कि नाम में प्रेम हो। भगवान से यदि कुछ मांगना ही है तो मांगो, तुम उनसे नाम के प्रति प्रेम ही मांगो, दूसरा मत मांगो। भगवान से मांगते समय गलती नहीं होनी चाहिए। किसी अध्यापक ने छात्र को साल भर अच्छे ढंग से पढ़ाया, परीक्षा के समय अंदाज
उससे कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे यह भी बताया और उसके उत्तर भी कह दिए। लेकिन जब परीक्षक परीक्षा लेने के लिए उपस्थित होते हैं तब उत्तर तो छात्रों को ही देने पड़ते हैं। वहाँ उस वक्त अध्यापक उपस्थित होंगे, छात्र गलत उत्तर देंगे तो भी अध्यापक कुछ नहीं कर सकते। बस ठीक वैसी ही मेरी स्थिति है। भगवान से कुछ मांगने का काम तो तुम्हें ही करना है, अतः तब तुम कोई गलती मत करो, इसलिए मैं आपको इशारा दे रहा हूँ। किसी भी तरह की परिस्थिति हो तो भी भगवान का स्मरण करो। ऐसी स्थिति में भली बुरी बातों का मन पर कम असर होता है। मनुष्य संकट आने पर घबराता है, परंतु जो परमेश्वर का अस्तित्व मानते हैं उन्हें घबराना उचित नहीं। किसी बालक का पिता सिर के ऊपर से ओढ़न लेकर हौवा खड़ा करता है तो बालक डरता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ओढ़न के भीतर अपने पिता ही हैं तो बालक डरता नहीं है। उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति ध्यान रहे कि अपने बारे में घटने वाली भली बुरी बातें ईश्वर अपने गुरु की इच्छा से होती हैं, तब उसे डर नहीं लगेगा। या दुख भी होगा, वैसी अच्छी बातें ही घटेंगी तो भी असीम आनंद ही होगा। इसलिए निरंतर भगवान का चिंतन करें। अपनी इच्छा के अनुकूल सभी बातें होने पर ऐसा नहीं होता कि सुख होगा। कभी कभी अपनी इच्छा के विपरीत होने पर भी बाद में ऐसा लगता है कि जो हुआ सो अच्छा ही हुआ। अतः यह सत्य है कि किसी भी बात का दुख सुख तत्काल नहीं समझता, इसलिए कुछ समय रुककर सुख या दुख मानो। ऋण चुकाने पर जैसे हमें प्रसन्नता होती है, वैसी देह दर्द भोगते समय होनी चाहिए। दुर्भाग्य को टालने का मतलब है लोगों का कर्ज अदा न करना। अहंकार और दुर्भाग्य का विनाश एक साथ होता है। कुंती ने ऐसा वर भगवान से मांगा कि हे प्रभु, दुर्भाग्य से निर्माण होने वाले दुख का दोष तुम्हारी ओर से नहीं, यदि दुर्भाग्य के कारण होने वाले दुख से तुम्हारा अनुसंधान बना रहता है तो मुझे अजन्म दुख में रखो। इस वरदान का मर्म ध्यान से सुनो, तदनुसार व्यवहार करो, हर हालत में अनुसंधान में रहने का प्रयास करते रहो। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय।